तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेक्शन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 15 को, जिसका नाम है प्रायिकता। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 15.1 का जो है प्रश्न संख्या 4 से बताना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपको जो है इसी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन को बताया है और प्रश्न 1 से लेकर 3 नंबर तक को अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए प्रश्न 4 को समझते हैं, और एक बार जरूर आप इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर कर लें, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 4 को समझते हैं। क्या है प्रश्न 4? कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जा गया है। ठीक है, 3 को सिक्का को एक साथ कितने बार रे? 200 बार तो उछाला गया है। ठीक है, तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये है। परिणाम 3 चित्त, तीनों में जो चित्त आया कै बार आया? 23 बार। दोनों दोनों मतलब सिक्का में जो चित्त आया कै गो आया? 72 में। एगो चित्त कै गो आया? 77 गो। और कोई भी चित्त नहीं आया, कितना गो? 28 गो। तो यदि अच्छा मतलब टोटल कितना बार उछाला गया है? तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 200। तो बोलता है यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो चित्त के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उतना बात मत ध्यान दीजिए, बोला क्या है? चित्त के आने की प्रायिकता ना। बताओ कहाँ बोला है? 2 चित्त के आने की प्रायिकता। अच्छा, तो 2 चित्त के आने की प्रायिकता, 2 चित्त कितने बार आया है? कुल संभव परिणाम कितना है? 72/2 से आंसर। उसको घटा दो, हो गया आंसर। क्या क्या लिख देंगे? सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व, और क्या लिख देंगे कि 2 चित्त आने वाले सिक्कों में 2 चित्त आने की संख्या, सिक्कों में 2 चित्त आने की संख्या कितनी है? 77 है ना? अच्छा, 2 चित्त, यहाँ 1 चित्त लिखा हुआ है, 72। उसके बाद 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है, तो कुल संभव परिणाम कितना है? क्या है रे? कुल संभव परिणाम 200 है। तो निकालना क्या है? 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाता है? फॉर्मूला बताओ तो दिव्या कौन, फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। गुड, कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 72 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है? 200। 2 से 36 बार में, 2 से 100 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 25 बार में। कितना गया? 9/25 हमारा फाइनल आंसर हो गया। परसेंटेज पे निकाला जाए तो 9/25 इंटू क्या कर देते? 100 यहाँ लिख देते परसेंट। 25 चौके 100, 9 चौके 36% चांस है कि 2 चित्त आने की। समझ आया? परसेंटेज अगर बोलता तो परसेंटेज तो ऐसे बोला नहीं है। तो कितना आंसर आ गया? 9/25। चलिए फटाक से इनको उतारिए। अब हम आपको प्रश्न 4 को समझाते हैं। तो बच्चों अब समझिए 5 नंबर को। 5 नंबर क्या कह रहा है कि एक कंपनी ने यादृच्छिक 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया गया है। मतलब कौन कितना कमाता है उस हिसाब से, जो जिसके पास कितना कितना गाड़ी है, बाइक सब ना होता है, उसका सर्वेक्षण किया गया है। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं, यहाँ नीचे दिया गया है। उसके बाद कुछ सवाल भी करेगा। ठीक है, तो पहले क्या बोला है? मासिक आय किसी का कितना रुपया है? जिस मजदूरी जो करता है 7,000 से कम। मासिक आय का मतलब समझा? मंथली वाला इनकम जो है, महीना महीना में जो कमाता है। किसी का कमाई है 7,000 से कम, तो किसी का 7,000 से 10,000, और किसी का है 10,000 से लेकर 13,000, किसी का 13,000 से लेकर 16,000, किसी का 16,000 या इससे अधिक। ये सब मजदूरी हो गया, महीने में कमाने वाला इनकम हो गया। तो प्रति परिवार वाहनों की संख्या का बात की जा रही है। जो 7,000 से कम कमा रहा है ना, उसके ऐसा परिवार देखो, जीरो जीरो मतलब समझ में आ रहा है कि एक को वाहन उसके पास नहीं है। ऐसा क्या को परिवार है?
10 ठो। फिर एक परिवार ऐसा है जिस मतलब 7,000 से कम सैलरी भी है और जिसके पास एक गाड़ी है, वो तो कितने परिवार के पास है? 160 परिवार के पास। फिर 25 परिवार ऐसा है जिसके पास कितना बाइक है? 2। ठीक है। और 0 परिवार ऐसा है मतलब कि जिसके पास 2 से अधिक गाड़ी है, सैलरी अगर 7,000 हो तो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर किसका 7,000 से 10,000 तक जिसका सैलरी है, ठीक है, उसके पास 0 गाड़ी कितना है? मतलब 0 परिवार के बाद मतलब एको परिवार के पास एको को गाड़ी नहीं है। फिर 305 परिवार के पास कितना गाड़ी है? एगो। 27 परिवार के पास और 2 से अधिक बाइक दुए गो परिवार के पास है। समझा? समझी? ऐसे करके डाटा दिया हुआ है। नहीं समझा? तो फर्स्ट में बोला है मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय रुपया 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। केवल 2 गो वाहन है। अगर उसकी सैलरी कितना है? 10,000 से लेकर 13,000। तो टोटल परिवारों की संख्या कितनी है? तो कुल संभव परिणाम हम लोग के पास कितना है? अब तुम बताओ 10,000 से लेकर 13,000 के अंतराल में उसके पास केवल 2 वाहन। 10,000 कहाँ है? यहाँ है 10,000 से 13,000 तक केवल 2 वाहन, यही ना 2 वाहन। 2 वाहन कितना परिवार में है रे? 29 बट्टे मतलब 29 अनुकूल हो गया। कुल संभव परिणाम 2400। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? दूसरा में क्या बोला है कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है। 16,000 या इससे अधिक है। देखो यहाँ देखो 16,000 या इससे अधिक या दिखा रहा है। केवल उसके पास एक वाहन हो, मतलब इससे अधिक वाला के पास इक्के गो वाहन कै गो आदमी के पास है? 579 बट्टे कितना? 2400। नहीं समझ में आया क्या रे? आया ना? तो पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखते हैं क्या कि 10,000 से 13,000 के अंतराल में गाड़ियों की 2 वाहन वाले गाड़ियों के परिवारों की संख्या क्या लिखेंगे? 10 ढाई सैकड़ा हजार, 10,000 से ढाई सैकड़ा हजार, 10 13,000 मासिक आय वाले, मासिक आय वाले परिवारों में मासिक आय वाले दो दो बाइक ना, बाइक है ना, बोला क्या बोला? 2 वाहन। 2 वाहन 10,000 से 13,000 मासिक आय वाले 2 वाहन होने वाले परिवारों की संख्या क्या हो जाएगी? देखो सैलरी अगर जिसका 10,000 से लेकर 13,000 मासिक आय है वाले 2 वाहन होने वाले, मतलब उसके अंदर घर में कितना वाहन? 2 वाहन होने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? सैलरी 10,000 से 13,000 के बीच में जो है 2 वाहन होने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 29 है। और कुल संभव परिणाम कितनी है? परिणाम कितना है रे? परिणाम 2400 है। तो यहाँ क्या बोला है कि और केवल 2 वाहन हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 10,000 से लेकर 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन हैं। तो 10,000 से लेकर 13,000 मासिक आय वाले 2 वाहन होने वाले परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ सॉरी, परिवारों की का प्रायिकता क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है? 29 बटे कुल संभव परिणाम कितना है? 2400। ये हमारा पहला नंबर का आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? दूसरा क्या है कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है, तो क्या लिख देंगे? 16,000 या 16,000 से अधिक मासिक आय वाले
हाँ, एक वाहन वाले परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक वाहन वाला, अच्छा 16 एक वाहन वाला क्या है? तो लिख देंगे कितना आ रहा है वीडियो में, ये नहीं आया सच में? अच्छा, बराबर कितना 579 ये आया। अब नीचे लिखेंगे नहीं आएगा, एक के लाइन आएगा। समझ में आया यहाँ तक? और 2 लाइन आ जाएगा। तो देखो कोमा कुल संभव परिणाम कितना है? बराबर 2400 नहीं होगा, आया? तो निकालना क्या है? तो हमें प्रायिकता निकालना है ना। 16,000 या इससे अधिक अधिक मासिक आय वाले परिवारों में एक वाहन होने की प्रायिकता, यही ना? क्या लिख देंगे? 16,000 या 16,000 से अधिक मासिक आय वाले, आ रहा है वीडियो में नहीं रे? एक वाहन होने की होने एक वाहन होने वाले परिवारों का प्रायिकता, यही ना रे? एक वाहन होने की प्रायिकता ना, एक वाहन होने की प्रायिकता, यहां भी यही लिखना था। 2 वाहन होने की प्रायिकता, यहां भी एक वाहन होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल अब नहीं आएगा बराबर देने के बाद, नहीं आएगा यहाँ। हाँ, यहाँ लिख सकते नीचे, यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, ये अगर बराबर लिख रहे हैं, बराबर आया, आया ना? तो देखो एक वाहन होने वाली प्रायिकता क्या हो गया? एक वाहन कितने में है बताओ? 16,000 से ज्यादा सैलरी वाला एक वाहन कितने में है? 500। तो 579 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है? 2400। क्या लिख देंगे? अच्छा, अच्छा बस लास्ट इन है। ये प्रायिकता यहाँ लिख देते हैं बाबू, सब यहाँ जगह है नहीं, तो प्रायिकता बराबर क्या लिखते हैं? 579 बट्टे कितना रे? 2400। ये हमारा फाइनल आंसर है। नहीं समझ में आया? ये बाबू यहाँ का है, इसको सब में नहीं जोड़ लीजिएगा, ठीक है? नहीं समझे? यहाँ लिखना था, जगह नहीं था, तो इसलिए इसको यहाँ लिखे हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए फटाक से इनको उतारिए। अब तीसरा, चौथा और पांचवा करते हैं, इसमें 5 पार्ट था टोटल, तो फटाक से इनको उतारो, अब करते हैं उनको। तो बच्चों अब देखिए 5 का तीसरा नंबर को, 1 नंबर 2 नंबर अच्छे से समझ में आ गया। 5 का ही तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि आय 7,000 प्रति माह से कम है और इसके पास कोई भी वाहन नहीं है। सैलरी जो है ना उसका 7,000 टका से कम है और कोई भी वाहन नहीं है। उस परिवार में ब्रैकता निकालना है ना इसका। तो बताओ, मतलब 7,000 से सैलरी कम, कोई वाहन मतलब 0 वाहन, कै गो है? 10 बट्टे कुल संभव परिणाम, हो गया आंसर 10 बटे 2400। 0 0 कटा दो, 1 बटे 240, कंप्लीट। तो देखो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर सॉल्व क्या लिखेंगे? यही बात को लिखो, क्या है? आय 7,000 प्रति माह से लिखो, 7,000 प्रति माह से कम है और कोई वाहन नहीं होने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 10 है ना? 10,000 सैलरी कम और एक को वाहन नहीं होने वाले क्या को परिवार है? 10 ठो। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना? 2400 ना है। तो निकालना क्या है? तो निकालना क्या है?
यही ना, 7,000 प्रति माह से कम है और इसके पास कोई वाहन नहीं होने की प्रायिकता। 7,000 प्रति माह से कम और उसके पास कोई भी वाहन नहीं होने की प्रायिकता। अनुकूल हो गया 10 बट्टे कुल संभव परिणाम 2400, 0 0 खत्म, 1/240। फाइनल आंसर फटाक से उतारो। अब चौथा और पांचवा बताते हैं। तो बच्चों अब समझिए 4 नंबर को। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि मतलब इसी 5 नंबर का चौथा पॉइंट्स है कि आय 13,000 से लेकर 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। ठीक है, 2 से अधिक वाहन होने की क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहला 13,000 से 16,000 के अंतराल में और उसके पास 2 वाहन होने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। 2 से अधिक वाहन वाले परिवारों की संख्या कितनी है। 13,000 से 16,000 के बीच में 2 से अधिक वाहन वाला कितना है, 25 तो 25 हो गया। कुल संभव परिणाम कितना, 2400। तो 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और सैलरी मतलब ये रुपयों में जो सैलरी है ये, उसके पास 2 से अधिक वाहन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है 25 बटे कुल संभव परिणाम कितना है 2400 है। और इसको कटाओ 5 से, 5 बार में, ये 5 से कितना बार में, 5 चौके 20, हासिल 4, 8 पंजे 40, 1 0 उतर जाएगा। फिर 5 एकम 5 है, फिर 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 हो गया, कितना हासिल 80, 16 पंजे कितना 80, कितना आंसर है 1/816, 1/96। तो रुको कितना है 25 बट्टे कितना 100 लिखना था रे 2400। ठीक ठीक, 5 बार में 5 25, 5 चौके मतलब 5 लिखना था ना, नहीं नहीं 5 से कटा रहे हैं। हाँ 5 चौके 20, 4 40 मतलब 8 पंचे 40, 1 0 उतरेगा 480, 5 एकम 5 है इधर। अच्छा, और 9 पचे 45, सही में 9 पचे 45 आ गया कितना 4 3 3 6 पंचे 30, मतलब 1/96, ये हो गया फाइनल आंसर। और पांचवा पूरा आसान है, फटाक से बना लेते हैं इसको। पांचवा में क्या है कि जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, बताओ जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है कौन कौन कितना हो जाएगा। पहले तो लिखते हैं सॉल्व, जिसके वैसा परिवार, वैसा परिवार जिसके पास एक भी वाहन नहीं है, उस परिवार की संख्या क्या, उस परिवार की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, आया वीडियो पे ये, उस परिवार की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या बोला है एक से, क्या बोला है एक से कम ना, वैसा परिवार जिसके पास एक भी वाहन और एक से अधिक वाहन नहीं है, सॉरी, एक से अधिक अधिक वाहन नहीं होने वाले परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो एक से अधिक नहीं होने की, एक से अधिक का बात देखो, ये 2 बाइक, ये 2 से अधिक बाइक, एक से अधिक का क्या मतलब, एक से अधिक नहीं होगा, एक से अधिक एक वाला भी तो शामिल होगा ना रे, एक से अधिक की बात कर रहा है, एक से अधिक जो होगा उसको नहीं लेंगे, लेकिन एक वाला तो होगा ना, 0 बाइक वाला सब भी होगा ना रे, ये एक से अधिक नहीं ना है। तो ये पूरा और ये पूरा सबको जोड़ देंगे तब पूरेगा क्या, मतलब वैसा परिवार जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, ये सब परिवार है ना है, ऐसा इतना परिवार जो है ना, इतना परिवार जिसके पास एक से अधिक बाइक नहीं है। तो 160 300 कितना होता है, जल्दी जोड़ के बताओ तुमको, फटाक से इसको रोको 1 मिनट के लिए। तो बच्चों वैसा परिवार जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं होने वाले परिवारों की संख्या जो है ना, सबको जोड़े ना, 1062 आया, कितना आया 2062 आया, वीडियो पे आया ये। तो हमें निकालना क्या है,
हाँ ठीक है, हमें निकालना क्या है, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है ना। एक से अधिक वाहन नहीं होने वाले परिवारों की प्रायिकता निकालना है ना, प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता और अनुकूल परिणाम की संख्या 2062 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना, बस कटा उठा के जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा क्या। तो जगह है नहीं, यहाँ कहाँ लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हटा देते हैं। देखो बाबू साहब, पचवा को ना हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये पचवा का सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणाम कितना है, कुल संभव परिणाम 2400। तो निकालना क्या है, तो अभी क्या था वहां पे लिखे हुए थे जो, बोलो जल्दी बोलो। वैसा परिवार जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव। अनुकूल कितना है 2062, कुल संभव कितना है 2400, उसको कटा के कितना आएगा, तो कटाएंगे 2062 को अगर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 1031, और 2400 को 1200, कितना हो गया 1031 बट्टे 1200, अब ये कटेगा ही नहीं, तो हो गया 1031 बट्टे 1200 फाइनल आंसर। तो आपका जो है 5 नंबर हो गया क्लीन। मतलब इसके आज के इस वीडियो में हम आपको बताए हैं प्रश्न 4 और 5 को, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 6-7 मतलब आगे वाले सवाल को। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।